ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज 12 दिसंबर का दिन और शनिवार का दिन है। आज हम आर लेडी ऑफ गोदालुपे के बारे सुनने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप सबों को याद होगा, हम सभी कुछ दिन पहले ही संत जुआन दियोगा के बारे सुने थे, उनके जीवन के बारे जाने थे। जैसा कि वो एक बहुत ही गरीब किसान थे और वो 15 किलोमीटर चलकर दूर पहाड़ की रास्तों से पार होकर चर्च जाया करते थे। और उसी पहाड़ पर माता मरियम एक छोटी बच्ची के रूप में दर्शन दी थी और उनसे कही थी कि वो बिशप से जाकर कहे और इस पहाड़ पर बिशप चर्च बनाए। ये बात को बिशप को बताने के लिए माता मरियम बोली थी। पर जब संत जुआन डियोगो बिशप के पास गए थे, तब बिशप उनकी बातों पर विश्वास नहीं किए थे और वो एक सबूत के रूप में कुछ मांगे थे। उसके बाद जब फिर से संत जुआन जब अपने अंकल की सेवा करते थे किए थे और जब उनके अंकल ठीक नहीं हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे, जब उनके अंकल मरण अवस्था में आ गए थे, तब कोई फादर को जब संत जुआन डियोगो बुलाने जा रहे थे ताकि कोई फादर आकर उनके अंकल को अंतिम संस्कार दे सके, तब फिर से माता मरियम उनसे पहाड़ पर मिली और उस समय वो फिर से कही कि तुम जाकर बिशप से कहो कि वे यहाँ पर चर्च बनाएं। तब उस समय संत जुआन माता मरियम से कुछ सबूत के रूप में मांगते हैं ताकि वो बिशप को दिखा सके। उस समय उस पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फ का पहाड़ था, ठंड जगह था, वहाँ पर जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पर रोज गुलाब का फूल हो सकता है, उस जगह पर माता मरियम एक गुलाब का फूल दी जो उगा हुआ था वहाँ पर। और संत जुआन उस गुलाब को सबूत के रूप में एक चादर पर लपेटकर बिशप के पास लेके जाते हैं। और जब वो सबूत के रूप में बिशप को वो गुलाब फूल दिखाते हैं, उस समय बिशप बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग रहते हैं। उस समय वहाँ पर बहुत सारा फूल भर जाता है और जिस चादर पर माता मरियम के द्वारा दिया गया फूल को संत जुआन रखे थे, उस चादर पर माता मरियम का भी तस्वीर बन जाता है। तो चलिए हम आगे सुनते हैं। आज का ये दिन हम इन्हीं तस्वीर से जुड़े हुए बातों को जानेंगे। मेरे प्रिय साथियों, जब वहाँ पर संत जुआन जब बिशप को ये चीज़ दिखाते हैं सबूत के रूप में, तब बिशप उनके बातों को मानते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर तेपियाक पहाड़ पर जहाँ पर माता मरियम दर्शन दी थी और चर्च बनाने को कही थी, वहाँ पर वे चर्च बनाते हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग इस घटना को देखकर, ऐसे बहुत सारे मैक्सिको के लोग होते हैं जो अपने धर्म परिवर्तन करते हैं और क्रिस्त धर्म में आते हैं। ऐसा करते हुए वहाँ पर एक बार ऐसा होता है कि जो वो चर्च रहता है, वहाँ पर 14 नवंबर 1921 में उस चर्च में बम ब्लास्ट होता है। उस चर्च में बम फूटता है और उस चर्च में जितना भी कुछ था सब कुछ टूट जाता है, सब इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन जो ऑल्टर के पास, वेदी के पास जो माता मरियम का ये तस्वीर को रखा जाता है, उनका वो मूर्ति, वो तस्वीर कुछ भी नहीं होता, उसमें एक खरोच भी नहीं आती है। जब कुछ समय के बाद उस चीज को परखा जाता है, देखा जाता है, उस समय माता मरियम की जो वो तस्वीर थी, वो तस्वीर में माता मरियम के एक आंख में, जब संत जुआन बिशप के पास फूल को लेके जाते हैं, जो चादर में वो फूल रहता है, वो फूल को जब बिशप
को दिखाने के लिए लेके जाते हैं, उस समय वहाँ उपस्थित 14 लोग थे। वहाँ जितने भी लोग थे उनकी संख्या जो 14 थी, उनमें से जो कुछ माताएं थी, कुछ पिताएं थे और कुछ बच्चे थे, उन सबों की तस्वीर माता मरियम के एक आंख में बनी हुई रहती है, उनकी फोटो बनी हुई रहती है। और इस चीज को जब देखा जाता है तब एक रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक जो जीव विज्ञान थे, वो इस चीज को सर्च करते हैं, इस चीज को देखते हैं और वे सही तरीके से सर्च नहीं कर पाते हैं, सही बात को बता नहीं पाते हैं और वो कहते हैं कि ये तस्वीर एक सब्जियों का और जीव जंतुओं का और कुछ बहुत ही अमूल धातुओं से बना हुआ है। वो इस चीज को सही मायने से बता नहीं पाते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर फिलिप थे, वो भी एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। वो इस तस्वीर का फोटो को लिए थे। जब वे इस तस्वीर की फोटो को अच्छी तरह से देखते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि ये जो पेंटिंग माता मरियम के एक आंख में जो बना हुआ था, वो पेंटिंग में किसी भी प्रकार का ब्रश का उपयोग नहीं किया हुआ था, ब्रश का उपयोग नहीं था। और जब हम कुछ ड्राइंग को बनाते हैं उस समय जो हम कुछ गलती करते हैं तो वो पेंसिल या तो फिर रबर से जब मिटाते हैं तो उसका कुछ दाग रह जाता, वो सब कुछ भी नहीं था। इस चीज को वो बताते हैं। उसके बाद संत पिता पॉल छठवें ने यहाँ तेपियाक पहाड़ में जो चर्च बना हुआ था गोदालुपे, उसमें एक सोने का गुलाब फूल, सोने से बना हुआ गुलाब फूल को वाटिकन सिटी से इस चर्च के लिए देते हैं, इस चर्च में भेजते हैं। उसके बाद पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 22 जनवरी 1999 में अमेरिका और लैटिन अमेरिका की संरक्षिका घोषित करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम देखें कि आज हम जिनको याद करते हैं आवर लेडी ऑफ गोदालुपे, ये जो उस पहाड़ पे जो चर्च बना था वो माता मरियम के दर्शन देने के बाद बना था, क्योंकि माता मरियम चाहती थी कि इस पहाड़ पर, यहाँ पर मेरे नाम से एक चर्च बने। और उसी चर्च को आज भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ चीज को पसंद नहीं करते हैं तो उसे मिटाना चाहते हैं। और वो भी उस जगह पर लोग बहुत आना जाना करते थे और हम लोग पहले भी बहुत सुने थे कि बहुत सारे चर्च को बम से उड़ा दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। उसी तरह इस चर्च को भी कुछ लोग बम से उड़ा दिए थे, वहाँ बम फिट कर दिए थे जिससे वो चर्च नष्ट हो जाए। लेकिन ये जो माता मरियम दर्शन दी थी, उस समय जो उनकी तस्वीर थी, वो तस्वीर को जो वेदी के पास रखा गया था वो नष्ट नहीं हुआ था। मेरे प्रिय साथियों, आज शनिवार का दिन है। हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे। हम माता मरियम के शरण में जाए, माता मरियम से आशीष मांगे, माता मरियम से हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में यदि हम माता मरियम की शरण में जाए, माता मरियम से आशीष मांगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। माता मरियम से हम प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे ताकि हम यीशु के और भी पास जा सके। और ये आगमन का दिन है, आगमन का समय है, हम आगमन की तैयारी को कर रहे हैं। हम माता मरियम से मदद मांगे कि माता मरियम हमारे इस आगमन की तैयारी को अच्छी तरह से करने के लिए हमारी सहायता करे, ताकि हम अपने दिल को अच्छी तरह से साफ कर सके, अपने दिल को अच्छी तरह से सजा सके, ताकि हमारे यीशु मुक्तिदाता का स्वागत हम बहुत ही अच्छी तरह से कर सके। मेरे प्रिय साथियों, आपके पूरे परिवार में प्रभु ईश्वर की शांति बनी रहे, उनकी प्रेम बनी रहे और माता मरियम आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखे और आपके पूरे परिवार के लिए माता मरियम प्रार्थना करे। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।